लास्ट लेक्चर में हमने एप्लीकेशन की स्टेट्स के बारे में डिस्कस किया था। इसके अलावा ग्लोबल मैनेजर और एनएस यूज़र डिफ़ॉल्ट ये सब हम पढ़ चुके हैं। आज हम मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। ये मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट्स दिखाता हूँ तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। आईफोन में इसे हम टेबल व्यू बोलते हैं। ये आप मोबाइल ऐप्स के अंदर जो देखते हैं, लाइक व्हाट्सएप की जो स्क्रीन है, ये चैट स्क्रीन, ये सारा जो है टेबल व्यू कहलाता है। तो मोबाइल ऐप डेवलपमेंट जो है वो टेबल व्यू के बगैर कुछ नहीं है। आप देखेंगे कोई भी स्क्रीन, इवन सेटिंग की स्क्रीन है, चैट की स्क्रीन है, चैट की डिटेल की स्क्रीन है, कॉन्टैक्ट्स की स्क्रीन है, ये सब टेबल व्यू कहलाता है। इसी टेबल व्यू को हम मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस में इसका नाम मुख्तलिफ है, लाइक रिएक्ट नेटिव में हम इसको फ्लैट लिस्ट बोलते हैं, सम टाइम हम इसको लिस्ट व्यू बोल देते हैं। तो आईफोन में हम इसे टेबल व्यू बोलेंगे। ये मुख्तलिफ टेबल व्यूज़ आप देख रहे हैं यहाँ पे, मैंने व्हाट्सएप चैट स्क्रीन लिखा, ये टेबल व्यू, ये सारे टेबल व्यू की एग्जांपल्स हैं। इसी की थोड़ी सी एडवांस फॉर्म है कलेक्शन व्यू, जिसमें बेसिकली आप एक रो में एक से ज़्यादा वैल्यूज़ ऐड कर देते हैं। लाइक ये देखें आपके सामने एक रो है, ये जो मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ ये रो है, एक रो में 3 एंटिटीज़ है, तो इसे हम कलेक्शन व्यू बोल देते हैं। एप्पल वालों ने कलेक्शन व्यू अलग से एक एंटिटी के तौर पे दे दिया हमारी आसानी के लिए। अदरवाइज़ स्टार्ट में हम टेबल व्यू में ही अपनी लॉजिक के हिसाब से एक रो को 3 सेक्शंस में या 2 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया करते थे। तो अब ये कलेक्शन व्यू भी टेबल व्यू की तरह एक इम्पोर्टेंट भी और इसको इम्प्लीमेंट करना भी इजी हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं टेबल व्यू किस तरह से इम्प्लीमेंट होता है। ये एक ऐप है जो डेमो मैंने अपलोड किया हुआ है, जो आप देखते हैं। इसी को देखते हुए हम आगे चलेंगे। ये आपको याद होगा लास्ट टाइम मैंने ये गिट पे अपलोड किया था। तो ये बटन के क्लिक करने पे मेरी जो स्क्रीन लोड होती है उस पर चलते हैं। जी, ये देखिए, ये जिस स्क्रीन में भी आपने टेबल व्यू लगाना है, मेरी स्क्रीन का नाम क्या है यहाँ से मैं देख सकता हूँ। इस स्क्रीन का नाम है रजिस्टर व्यू कंट्रोलर। इसमें आके आपने दो चीज़ें प्लेस करनी है। ये टेबल व्यू और टेबल व्यू के अंदर टेबल व्यू सेल, ये देखें यहाँ से मैं इसको डिलीट करके आपको दोबारा से बताता हूँ। ये टेबल व्यू मैंने डिलीट कर दिया। अब यहाँ जाएंगे और यहाँ लिखेंगे टेबल व्यू, ये आ गया। टेबल व्यू को आपने ड्रैग करना है। ये टेबल व्यू आपने ड्रैग कर दिया। इसकी सेटिंग करते हैं जितने हिस्से पे आपको चाहिए। इसी टेबल व्यू के अंदर एक टेबल व्यू सेल ले लें, चाहे यहाँ से रख दें, ठीक है। अब टेबल व्यू के ऊपर आपने राइट क्लिक करना है और इसके जो डेटा सोर्स है इसको यहाँ से क्लिक करके यहाँ जोड़ देना है। इसी तरह इसके डेलीगेट को भी यहाँ से लेके यहाँ कनेक्ट कर देना है। ये स्टेप भी हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, जिस व्यू कंट्रोलर में आपने टेबल व्यू लगाया उसकी कोडिंग में जाएं। ये इसकी कोडिंग है, यहाँ से ये कोड मैंने प्लेस किया हुआ है। इसको आप मेरे कोड को यहीं से उठा के प्लेस कर देंगे। मैं आपको बताता हूँ इसको करना कैसे। यहाँ से लेके यहाँ तक टेबल व्यू का कोड है, ये मैंने प्रैग्मा मार्क लगाया हुआ है। तो ये टेबल व्यू के डेटा सोर्स का कोड है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये भी मैं आपको बताऊँगा डेटा सोर्स में और डेलीगेट में क्या फ़र्क है। ये डेलीगेट का कोड है, ये टोटल कोड है। इसको आपने इसी तरह आके प्लेस कर देना। लेकिन इधर रजिस्टर व्यू कंट्रोलर की जगह आपने अपने व्यू कंट्रोलर का नाम देना, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। कहाँ से, सबसे ऊपर जाके यहाँ से। तो यहाँ से रजिस्टर व्यू कंट्रोलर लें और यहाँ पे भी लिख दें और यहाँ पे भी लिख दें। ये स्टेप्स हो गए। इसके बाद अब आपने क्या करना है, दोबारा से स्टोरी बोर्ड में आए और टेबल व्यू सेल में आ जाए। टेबल व्यू सेल के स्टेप्स थोड़े से डिफरेंट है। इसमें आपने क्या करना है, यहाँ पे आके राइट क्लिक करके एक नई फाइल क्रिएट करनी है। कोकोआ टच क्लास माई
सेल के नाम का एक सेल बना लेते हैं, माई सेल, और इसकी सब क्लास क्या होगी, UI टेबल व्यू सेल, UI टेबल व्यू सेल। ठीक है, ये स्विफ्ट होगी और ये नेक्स्ट। ये मैंने एक बना लिया, माई सेल टेबल व्यू, जो भी नाम रखा गया चलें, माई सेल टेबल व्यू सेल। ये देख रहे हैं यहाँ पे ये नाम आ गया। अब आपने क्या करना है, इसको यहाँ से कॉपी करना है, कमांड C, दोबारा स्टोरी बोर्ड में जाना है, और ये सेल है, इस सेल में जाके यहाँ से ये ज़रा देख ले, यहाँ जाके इसकी क्लास में जाके इसको बता देना है कि तुम्हें ये वाली स्विफ्ट की क्लास कंट्रोल करेगी। अब इस सेल में जो भी आउटलेट्स बनेंगे, जो वेरिएबल्स होंगे, जो लेबल्स लगेंगे, वो इस स्विफ्ट की इस क्लास से कंट्रोल होंगे। ये भी पता चल गया। अब हम एक लेबल लगा के देखते हैं। एक काम करते हैं, ये भी मेरे पास बना हुआ है, माई टेबल व्यू सेल से मैं एक लेबल उठाऊंगा, उसका नाम है LBL टाइटल। इसको यहाँ से डायरेक्ट उठा लूँ, मैं पहले से लिखा हुआ था, टाइम बचेगा। ये मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब देखिए, अब मैं स्टोरी बोर्ड में जाऊँगा, तो माई सेल की जो क्लास थी, ये माई सेल टेबल व्यू सेल, इस माई सेल टेबल व्यू सेल में मैंने एक आउटलेट लिख दिया जिसका नाम है LBL टाइटल। अब आप देखेंगे ये आपको यहाँ पे शो भी होगा। मैं इधर राइट क्लिक कर रहा हूँ, ये देखिए LBL टाइटल आ रहा है। ये इसलिए आ रहा है कि अभी आपने इसको प्लेस किया। इसको आप यहाँ से उठाएं, नहीं इस तरह नहीं, आप ऐसा करें, न्यू रेफरेंसिंग आउटलेट पे क्लिक करें, यहाँ पे जाके, मेरे ख्याल है नहीं, ऐसे नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे आपको एक लेबल प्लेस करना पड़ेगा। ये देखें, यहाँ से लेबल उठाएं और कंटेंट के अंदर जाके लेबल प्लेस कर दें। अब इस लेबल पे आप राइट क्लिक करें और न्यू रेफरेंसिंग आउटलेट पे क्लिक करें और सेल पे छोड़ दें। ये देखें, ये हो गया कनेक्ट। अब देखें, हमने एक सेल लिया, सेल की पेरेंट क्लास हमने बता दी माई सेल टेबल व्यू सेल, उसके अंदर एक आउटलेट लिया, और फिर सेल के अंदर कंटेंट के अंदर एक लेबल लिया, लेबल पे राइट क्लिक किया, LBL टाइटल हमें नज़र आ रहा था, यहाँ से हमने ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया। अब इस सेल के अंदर एक लेबल है जिसका नाम है LBL टाइटल। इसको मैं जहाँ मर्ज़ी प्लेस करूँ, ये उस लिहाज से प्लेस होता जाएगा। ये काम भी हो गया। अब आ जाएँ दोबारा से कोड में, रजिस्टर व्यू कंट्रोलर में। अब हमें चाहिए एक अरे। मैंने अरे लिस्ट का नाम रखा है चैप्टर लिस्ट। ये देखें, स्ट्रिंग टाइप की अरे है, ग्लोबल अरे है। इसके अंदर दो वेरिएबल्स, चैप्टर लिस्ट डॉट अपेंड, इसको आप बढ़ा भी सकते हैं। इसमें एक और वेरिएबल ले लेते हैं, उसका नाम रख देते हैं NTU, नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी। अब अरे में तीन वेरिएबल्स। अब आप आ जाए ज़रा टेबल के, जो मैंने आपको कहा था टेबल का डेटा आपने इसी तरह कॉपी पेस्ट करना है। ये देख लें ज़रा। अभी आ जाएं डेटा सोर्स पे, और डेटा सोर्स में फ़िलहाल हमारे लिए ये दूसरे वाला डेटा सोर्स अभी काम का है। इसमें आपने क्या करना है, वो कहता है जी मुझे बताएं नंबर ऑफ़ रोज़ इन सेक्शन, यानी आपका जो टेबल व्यू पॉपुलेट होगा, जो रोज़ नज़र आएंगी वो कितनी होंगी। आप यहाँ पे हार्ड कोड 8 भी कर सकते हैं, 10 20 जितनी भी, लेकिन हमने क्या कहा जी, अरे से ले लो। अरे में 3 है तो 3 रोज़ का एक टेबल क्रिएट हो जाएगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब हम अरे में डेटा जो है वो इन्हांस करेंगे, बढ़ाएंगे, तो ऑटोमेटिकली जो है वो टेबल व्यू का डेटा भी बढ़ जाया करेगा। बाकी ये और ये अभी थोड़ी देर के लिए आप इग्नोर कर दें। फ़िलहाल ये जो दरमियान वाला है इस पे फोकस रखें। इस पे हमने बता दिया कि रोज़ कितनी होंगी, फ़िलहाल 3। अब आ जाएं डेलीगेट पे। डेलीगेट में भी जो आपके काम का है वो अभी ये पहला वाला है, सेल फॉर रो एट इंडेक्स। इसमें आपने क्या करना है, जो आपने सेल बनाया है उसका आईडी देना है और उसका नाम देना है। अब वापस आ जाएं सेल के आईडी और नाम पे। सेल का आईडी हमने अभी तक नहीं दिया। ये सेल है, इसकी क्लास ये है, यही इसका नाम होगा, और इसका आईडी आपको जाके देना पड़ेगा यहाँ आइडेंटिफायर, और मैंने इसका नाम रख दिया आईडी। अभी आपने याद रखना है, सेल का आईडी जो है वो माई सेल टेबल व्यू सेल आईडी है, और इसका नाम है माई सेल टेबल व्यू सेल। यहाँ से पता चल रहा है। अब आ जाए वापस कोड में। क्या है जी हमारे इसका नाम, आइडेंटिफायर का नाम था माई सेल टेबल व्यू सेल आईडी, और क्लास का नाम क्या था वो यहाँ लिख दें।
लिख दिया। अब आप जब भी ये जो सेल है, ये जो वेरिएबल है, इसके साथ लिखेंगे ना सेल डॉट, तो खुद ब खुद LBL टाइटल लिखा हुआ आ जाएगा। अभी चेक कर लेते हैं, सेल डॉट आ गया। ठीक है, ये देखें। तो ये सेल जो था, इस सेल में आपको याद होगा माई सेल टेबल व्यू में एक हमने ये बनाया था LBL टाइटल, तो वो शो कर रहा है। ये अब लास्ट स्टेप है हमारा, सेल डॉट LBL टाइटल डॉट टेक्स्ट। हमने क्या किया जी, जो टाइटल LBL टाइटल हमने बनाया, इसको टेक्स्ट क्या दे दो, चैप्टर लिस्ट की किस इंडेक्स का डाटा, इंडेक्स पाथ डॉट रो। ये ज़रा समझने वाला टॉपिक है। बेसिकली होता क्या है, टेबल व्यू में जो असल टॉपिक ये है, जिसको ये समझ आ जाए उसको सारी टेबल व्यू की साइंस समझ आ जाती है। वो ये है कि आपने इसको बताया ऊपर, ये देखें, आपने कहा चैप्टर लिस्ट डॉट काउंट से डेटा ले लो। इसने ले लिया कि तीन तीन वैल्यूज़ पड़ी हुई चैप्टर लिस्ट में, वो भी दोबारा देख लें, वो ये है। इसने ऑर्डर दे दिया कि 3 कतारें बना दो, 3 रोज़ जनरेट कर दो। टेबल व्यू की 3 रोज़ जनरेट होगी कैसे, 3 दफ़ा ये डेलीगेट कॉल हुआ। जब पहली दफ़ा ये डेलीगेट कॉल हुआ तो इंडेक्स पाथ डॉट रो में 0 आया। जब दूसरी दफ़ा ये कॉल हुआ, इंडेक्स पाथ डॉट रो में 1 आया। जब तीसरी दफ़ा कॉल हुआ तो इंडेक्स पाथ डॉट रो में 2 आया। अब हमने क्या कहा जी, सेल्फ डॉट चैप्टर लिस्ट, बेसिकली ये एक अरे है। हमने कहा जब ये डेलीगेट पहली दफ़ा कॉल हो तो यहाँ 0 से डाटा उठा लो, चैप्टर लिस्ट 0 से डाटा उठा के LBL टाइटल डॉट टेक्स्ट को दे दो। जब दूसरी दफ़ा डेलीगेट कॉल हो तो ऑटोमेटिकली अरे के 1 इंडेक्स से डेटा आएगा और इसको मिल जाएगा। तीसरी दफ़ा क्या होगा, अरे के इंडेक्स 2 से डेटा आएगा और इसको मिल जाएगा। और इस तरह से ये आउटपुट आ जाएगी। इस डेलीगेट को अभी 1 मिनट के लिए इग्नोर कर दें, ज़रा चला के देखिए क्या आउटपुट आती है। ये देखें, ये टेबल व्यू है। कितनी रोज़ हमने कहा था, एप्पल, अमेज़न, NTU आ गई। ये 3 रोज़ हैं। अब देखें, इसका कमाल ही है टेबल व्यू का। सिर्फ मैं क्या करूँगा, इसको इसमें मैं कहूँगा 3 की बजाय लेट सपोज हमें 300 वैल्यूज़ चाहिए। ये देखें, बस मैंने यहाँ डेटा चेंज किया ना। इसको दोबारा चला दे। अब इसको क्या कंजक्टिवली पता नहीं क्या कह रहा है, कोई बात नहीं, 3 और ले लेते हैं फ़िलहाल, कोई गड़बड़ हुई है। जितनी वैल्यूज़ भी आपको चाहिए होंगी आप सिर्फ अरे में चेंज करेंगे, कोड में सिंगल एक करैक्टर की भी चेंज नहीं होनी, और यहाँ पे वैल्यूज़ जो है बढ़ती जाएंगी। ये देखिए, ये है असल में टेबल व्यू का कमाल, जिसकी वजह से हम इतनी मुश्किल में पड़े हैं। तो वन टाइम आपको ये टेबल व्यू जब आप प्लेस कर लेंगे, उसके बाद आप देखें कितनी आसानी है। अब ये देखें, ये सिंपल टेबल व्यू है, एक स्टेप रह गया। जब हम इसके ऊपर कहीं पे क्लिक करेंगे तो कौन सा इवेंट फायर होगा वो देख लें। ये जो मैंने आपको कहा था थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दें। इसका नाम क्या है, डिड सेलेक्ट रो। जब किसी रो पे आप क्लिक करेंगे तो ये वाला डेलीगेट ऑटोमेटिकली कॉल होगा। ये 2 डेलीगेट है, सेल्फ और वेट इंडेक्स। ये तो खुद ब खुद कॉल हो जाता है जितनी दफ़ा इसको इंस्ट्रक्शंस मिलें यहाँ से। ये कहता है 6 दफ़ा चलो तो ये 6 दफ़ा चल जाता है। ये कहेगा 10 दफ़ा चलो तो ये 10 दफ़ा चलेगा ये। और जब हम क्लिक करेंगे किसी रो पे तो वो सीधा इधर आएगा। इधर भी आपको ये मालूम हो सकता है आपने किस रो पे क्लिक किया। यहाँ पे भी इंडेक्स पाथ ये पड़ा हुआ है, इंडेक्स पाथ डॉट रो को आप प्रिंट करा के देखें। जिस रो को आप क्लिक करेंगे उसी रो का इंडेक्स पाथ डॉट रो क्लिक हो जाएगा। तो ये टेबल व्यू हमने कर लिया। अब आप देखें, मैंने इसके ऊपर लिखा हुआ था कि नेक्स्ट व्यू कंट्रोल पे मूव हो, जो देखें नेक्स्ट कंट्रोलर में मूव हो गया। दोबारा देखें, मैंने एप्पल पे क्लिक किया, NTU पे। तो ये टेबल व्यू का एक सिंपल टॉपिक था। मैं आपको ये कोड जो है गिटहब की सेम रेपोजिटरी पे इसको पुश कर रहा हूँ पुराने कोड के साथ ही। आप इसे डाउनलोड करके इसी में प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपका टास्क बहुत सिंपल है। आपने मैंने एक लेबल लगाया, आपने यहाँ पे 3-4 लेबल्स लगाने हैं और बिल्कुल चैट स्क्रीन, व्हाट्सएप की चैट स्क्रीन तरह की स्क्रीन बनानी है। यहाँ शुरू में एक इमेज लगाना है, उसके बाद एक टाइटल होगा, सब टाइटल होगा, राइट साइड कॉर्नर पे टाइम आ रहा होगा, सेम लाइक व्हाट्सएप स्क्रीन। वो आप देख लें, ये
देखें इसमें क्या क्या है। एक इमेज है, उसके बाद एक बोल्ड टाइटल है, नीचे एक लाइट कलर का टाइटल है, उसके बाद सामने वाइट कलर का और ग्रीन बैकग्राउंड का टाइटल है जिसमें लिखा हुआ है जी 300 मैसेजेस। ऊपर टाइम है। 4 टाइटल है, 1 2 3 4 और एक इमेज है और इसकी अलाइनमेंट है। जब आप इसकी अलाइनमेंट नहीं कर पाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ऑटो लेआउट क्यों इस्तेमाल किया जाता है। तो फिर मैं आपको आपके जो इश्यूज़ आएंगे उस लिहाज से गाइड करूँगा कि ऑटो लेआउट के ज़रिए किस तरह से लेबल्स को एडजस्ट किया जाता है। उम्मीद है कि आपको टेबल व्यू समझ आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो डिस्क्रिप्शन में कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे बहुत एडवांस टॉपिक्स आ रहे हैं। हमने इसमें AWS पढ़नी है, हमने इसमें मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन करना सीखना है और ऐप को लाइव करना, गूगल एड्स, आई एड्स, सारे टॉपिक्स हमने कवर करने हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।